हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल-पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर एक बिग अपडेट आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्राइमरी शिक्षकों के रिजल्ट पर कहीं न कहीं संकट है। प्राइमरी रिजल्ट जारी हुआ है, बीएड, डीएलएड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है और अब देखते हैं कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि शिक्षकों के रिजल्ट पर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है कहीं न कहीं फिर से जो है अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और स्पष्ट रूप से एक बात आपको बताते चलें भई कि 5 से 10 नंबर जो हैं कम होकर ही जो है रिज़ल्ट प्रकाशित हो सकता है। शंका लगाई जा रही है कि फेल अभ्यर्थियों को भी पास होने का मौका मिलेगा और देख सकते हैं लिखा है कि प्राइमरी शिक्षकों के रिज़ल्ट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि बीएड और डीएलएड का जो मुद्दा है वह सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। दूसरी ओर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट तो जारी नहीं हो पाया है। अब इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने की इंतज़ारी है और शंका जो दूर हो रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, कहा जा रहा है कि जारी होगा अब सेकंड मेरिट लिस्ट, रिज़ल्ट पर भी संकट के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। स्पष्ट रूप से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो संवाददाता रजनीश कुमार जी जुटे हुए हैं। लगातार आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड करते रहे हैं चैनल के माध्यम से और अभी भी अपडेट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं कि क्या कुछ बातें जो हैं उनके द्वारा की जा रही है और क्या वो स्पष्ट रूप से इस पे क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। बीपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, तो बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले नियोजित शिक्षक हो या फिर नवनियुक्त अभ्यर्थी हो जो शिक्षक बने हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब तक आप लोग असमंजस में थे कि आप लोगों ने 3 जो ऑप्शन था उसमें से एक ऑप्शन जो है आप लोग चाह रहे थे कि मिल जाए। तीनों ऑप्शन में से जिनको एक ऑप्शन नहीं मिला, मीन्स आपने अगर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर 3 ऑप्शन दिया था और का एक डर सता रहा। हालांकि तात्कालिक रूप से आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक तरह से तैयारी कर ली है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यानी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जो जिलों में प्रभारी मंत्री आपको देंगे, उस लेटर के बाद आपको हर हाल में बीपीएससी द्वारा आवंटित जो जिला है वहां जाकर आपको योगदान तो देना होगा। योगदान देने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है आपको बीआरसी पर या तात्कालिक रूप से किसी स्कूल में आपको भेज सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आपकी पोस्टिंग जो है स्कूल के नाम से अलॉट नहीं किया जा रहा, मतलब आपकी स्कूल में अभी फिलहाल पोस्टिंग नहीं हो रही है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर को ट्रायल करके देख लिया गया है शिक्षा विभाग में और वो सफल रहा। अब रही बात कि सॉफ्टवेयर कब एक्टिव होगा आप लोगों की पोस्टिंग के लिए, तो वो भी हम जानकारी दे दें कि छठ के बाद, दीपावली और छठ के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा और छठ के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो छठ के बाद जो पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, यानी छठ के बाद आप जान सकेंगे कि आपको आपके जिले में कौन सा स्कूल मिला है। उसके बाद आप फाइनली जो है अपने स्कूल में जाकर योगदान देंगे और वहां तब तक योगदान देंगे जब तक सरकार जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करेगी। अब आप पूछेंगे कि ऐच्छिक स्थानांतरण बीच में कैसे आ गया, तो हम बता दें। आप लोग बहुत टेंशन में थे, हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि रहने वाले हम हैं कैमूर के, पोस्टिंग हो गई अररिया, रहने वाले हैं पटना के, पोस्टिंग हो गई हमारी बक्सर या हमारा बक्सर। तो इस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं और इस बीच जो हमारे पास खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक ने इस पर बहुत बड़ी बैठक की और बैठक में अधिकारियों को उन्होंने इशारा दे दिया है कि अभी फिलहाल जो सरकार का टारगेट है कि 1,20,300 से ऊपर जो टीचर हैं उनको हम पहले जिलों में योगदान करा दें, इसके बाद परेशान नहीं होना है और जो भी 1,20,300 से ऊपर टीचर जो है उनके लिए फिर से बड़ा मौका दिया जाएगा तबादले का। और तबादले को लेकर भी कहा गया है कि मैं 6 महीने में ही
ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी अगर आप पोस्टिंग से डर रहे हैं कि बीपीएससी ने आपको मनचाहा पोस्टिंग नहीं किया, आपको फलाना जिला दे दिया जो आपके लिए ज्वाइन करना संभव नहीं है, तो हम बता दें कि 6 महीने बाद ही सरकार आमंत्रित करेगी आवेदन, और उसके बाद उस आवेदन पर आपसे चॉइस पोस्टिंग मांगे जाएंगे, और आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को दे या चॉइस जिला दे। लगभग ये संभावना बन गई है कि आप जहां चॉइस के लिए आप क्लिक करेंगे, सरकार वहां पर रैंडमली जो है आपके जिले को आपके लिए आवंटित कर देगी। तो ये तैयारी है। हालांकि ये सरकार का भी कहना सही है, अभी तुरंत जो है प्रैक्टिकली रूप से, चूंकि रिक्तियों की जो गणना है अंतिम रूप से, अब एक सीट पर एक अभ्यर्थी, ये लगातार आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं। सरकार की भी कोशिश है कि जो विज्ञापन का स्वरूप था उसमें मनाही नहीं थी कि आप अगर सीटेट हैं तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, बीटेट हैं आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, अगर आप एस्टेट हैं तो आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई करें, या अगर आप हाई सीटेट प्लस एस्टेट है तो आप कोई एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। एस्टेट प्लस सीटेट है तो आप एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। इसलिए ऐसी परेशानी हुई है कि एक सीट के बदले जो है जो अभ्यर्थी है उनका 2 जगह 3 जगह चयन हो गया। अब जब 2 जगह 3 जगह चयन हो गया तो अंतिम रूप से स्क्रूटनी करने में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल वाइज या जिला वाइज बहुत मुश्किल है कि आखिर विषयवार जो है इस स्कूल में जो पहले से खाली सीटें थी, अब अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो इतनी सीटें हो जाएंगी। अब तुरंत कैलकुलेशन करना संभव नहीं अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो। इसलिए एक अभ्यर्थी एक सीट की जब आप बात कर रहे हैं, सरकार आपकी बात मान ली है, क्योंकि कोई भी शिक्षक बनेंगे तो एक स्कूल में बनेंगे, एक विषय के लिए बनेंगे, प्राइमरी बनेंगे या फिर हाई बनेंगे या +2 बनेंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी ही बन गए, हाई में ही बन गए और +2 में भी बन गए? ऐसा नहीं हो सकता। अब रही बात रिक्तियां, तो आज 31 अक्टूबर है, आज आखिरी तिथि है वेरिफिकेशन की, जो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कर रहे हैं। इस वेरिफिकेशन के बाद कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम रूप से जो रिक्तियां हैं, खासकर 1,20,300 से अधिक जो अभी रिजल्ट आया है, इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं इसका आकलन करके आज विषयवार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाने के बाद आज रात तक शिक्षा विभाग के कार्यालय में वो रिपोर्ट को भेज दें। उस रिपोर्ट को भेजने के बाद ये कैलकुलेशन किया जाएगा कि आखिर सबसे अधिक उम्मीदवार किस विषय में योगदान दिए हैं, सबसे अधिक रिक्तियां किस विषय में थी, अब सबसे अधिक जो रिक्तियां बची है वो किस विषय में है। अब टोटल का कैलकुलेशन जैसे ही हो जाता है, उसके बाद पूरी तरह से संभावना बन गई है कि शिक्षा विभाग के पत्र का इंतजार, जो रिक्तियों वाला जो ड्राफ्ट है उसके साथ साथ जो लेटर है उसका इंतजार बीपीएससी भी कर रहा है। यानी बीपीएससी इस तैयारी में है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर। जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, हम मेरिट में नहीं आ सके, तो जैसे ही अगर किसी भी विषय में 300, 400, 500 या 50, 60, 70 या 10 या 15 असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर अगर रिक्तियां बचती है तो डिसाइड करेगा शिक्षा विभाग, ना कि बीपीएससी। शिक्षा विभाग को कितनी रिक्तियों पर कितने और अभ्यर्थी चाहिए, इसी परीक्षा के आधार पर ये डिसाइड शिक्षा विभाग करेगा, ना कि बीपीएससी करेगा। बीपीएससी को जो गाइडलाइन शिक्षा विभाग जारी करेगा बीपीएससी उसको फॉलो करेगा। मींस हमने पहले ही इशारा दिया था कि नवंबर के पहले सप्ताह में सप्लीमेंट्री रिजल्ट मतलब कंपार्टमेंटल रिजल्ट आ सकता है, माफ कीजिए कंपार्टमेंटल रिजल्ट, दोनों में थोड़ा सा अंतर, कंपार्टमेंटल रिजल्ट आ सकता है। अब कंपार्टमेंटल रिजल्ट आ सकता है, अब तक जो सूचना है कि 2 नवंबर तक कंपार्टमेंटल रिजल्ट की संभावना नहीं। सभी के सभी अधिकारी फिलहाल गांधी मैदान और नियुक्ति पत्र पर उनकी निगाहें टिकी है, वहीं पर जो है सब लोग जो है लगातार लगे हुए हैं।
अभी फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई फैसला भी नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने ये हरी झंडी दे दी है, मीन्स आयोग तैयार है। शिक्षा विभाग से बातचीत के बाद ही आयोग तैयार हुआ है, लेकिन अंतिम रूप से ये डिसाइड शिक्षा विभाग को करना है। जब तक रिक्तियां नहीं आएंगी तब तक शिक्षा विभाग खामोश रहेगा। आज रात के बाद रिक्तियां आएंगी, जिन विषयों में अधिक उम्मीदवार ज्वाइन करेंगे उन विषयों में जो है रिक्तियां कम बचे। अब रही बात की जो फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है कि उन विषयों में कैसे रिक्तियां बचेंगी, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी तो घुस गए हैं। यानी एस्टेट की डिग्री नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है दक्षता के बाद है। कई ऐसी शिकायतें आ रही 2023 में जो है वो एस्टेट पास किए हैं। कई ऐसी शिकायतें आ रही है कि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एस्टेट या सीटेट के बाद है, या फिर सर्टिफिकेट ही असली नहीं है। ये तमाम जो शिकायतें हैं, जहां भी नॉलेज में आप लोगों ने दिया है, लगभग हमारी कोशिश रही कि हम उसको आईना दिखाएं और तुरंत एक्शन हो। दो वेरिफिकेशन हुआ है। अगर ऐसे अभ्यर्थी अंतिम रूप से औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो आपको हम बता दें, बड़ी खबर और छुपी हुई है जो अभी तक हम नहीं बताए थे। किसी भी सरकारी नौकरी में ये रूल है, जो अभी छठे चरण में जो बहाल हुए हैं, भली भांति वो समझते हैं कि उनको वेतन लेने में, या जो हेडमास्टर अभी बने थे बीपीएससी के जरिए, उनको पता है कि वेतन लेने में कितनी परेशानी हो रही है। नई नौकरी के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं थे, आप सीटेट पास नहीं थे, आप जो मापदंड है कि एस्टेट पहले करें, एस्टेट बाद में करें, क्वालिफिकेशन आपका जो भी है आप पहले पूरा करें, इसको आप फॉलो नहीं किए तो आप भूल रहे हैं कि आपकी बहाली ज्वाइनिंग के बाद भी रद्द हो जाएगी। ये 100% दावा है कि वेतन सत्यापन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर से आपकी पोस्टिंग होगी स्कूलों में, उसी प्रकार से जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके सत्यापन के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये तैयारी बड़े पैमाने पर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह से जो सिस्टम है वो काम करेगा। यानी अगर आप अभी तक अधिकारियों को या खुद को झांसा दे रहे हैं कि हम नौकरी कर लेंगे, तो याद रखिएगा कि अगले 15 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जब तक ये एनओसी आपको नहीं मिल जाता है कि यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा और बीच में भी आपकी नौकरी जा सकती है। अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो आप बाहर हो जाए। लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी आश्वस्त हैं कि वो सही है, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है, तो निश्चित रहिए, 1 महीना लगे 1.5 महीना लगे, आपको वेतन मिलेगा। जो मानक तय किए गए हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपको दिया जाएगा। हमने 2 प्रमुख बिंदु पर आपसे हम जुड़े हैं और हम बता दें कि ये प्रमुख बिंदु एक ही पहला है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रस्ताव सरकार ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब 6 महीने के भीतर जो नवनियुक्त टीचर है उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव जो है, एक तरह से समझिए, जो अभ्यर्थी अभी एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लगातार सरकार को पत्राचार कर रहे हैं, आयोग को भेज रहे हैं कि कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी प्रवेश कर गए हैं, तो आप बता दें कि अंतिम रूप से वेरिफिकेशन फिर से होगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने का मतलब ही साफ है कि आप फाइनल रूप से आप अभी टीचर नहीं बने हैं। इसके बाद भी आपको जो है अभी और परीक्षा से गुजरनी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार के 1,20,300 से ऊपर जो शिक्षक हैं, जो अब शिक्षक बनने वाले हैं, वो अब तैयार रहे। गांधी मैदान में 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार 3 बजे पहुंचेंगे और वहां से एक तरह से एक सीएम का भाषण भी सुनने को मिलेगा। साथ में 25,000 अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग जिलों से, खासकर जो दूर दराज के जो 3 प्रमंडल हैं उन जिलों को छोड़कर, उन प्रमंडल के जिलों को छोड़कर बाकी जो जिले हैं, खासकर वहां के जो बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं जो यहाँ आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, तो वो एक तरह से समझिए कि उनके लिए गौरव का पल होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने में कितनी परेशानी हो रही थी, क्या जतन करना पड़ा आप लोगों को, ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं।
रही बात जो अभी तक असफल अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, मेरिट में नहीं आए हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि हार नहीं मानिए और निश्चित रूप से आपकी भी जीत होगी, क्योंकि अभी आगे रास्ता और तय करना है, इसके बाद अगली बहाली है। लेकिन उम्मीद रखिए कि जो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं किसी भी विषय को, अगर वैकेंसी बनती है तो उम्मीद रखिए कि आपके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग जैसे ही रिक्तियों की जानकारी आयोग को देगा, आयोग तुरंत जारी करेगा, लेकिन फिलहाल 2 नवंबर तक ये आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना। तो हमारा मकसद यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। कई ऐसे शिक्षक हैं नवनियुक्त जो प्राइमरी में बहाल है, नियोजित टीचर है और उनका सिलेक्शन 9th-10th में हो गया है और वो असमंजस में है कि हम अपग्रेड तो हो गए परीक्षा पास करके और ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, क्योंकि अगली बहाली जो है ना वो आसान नहीं है। अगली बहाली 1,10,000 वैकेंसी हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, 70,000 जो कैबिनेट है और उसके साथ साथ जो 48,000 ये है, तो कुल मिलाकर 1,10,000 के आसपास हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। लेकिन लगभग 3 लाख 4 लाख तो आपको एस्टेट की संभावना है, बाकी सीटेट कितने क्वालिफाई किए हैं, बीटेट वाले तो है ही सब। तो अगली बहाली बहुत आसान नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो अपियरिंग कैंडिडेट है, उनकी संख्या लगभग 6.5 लाख पिछली बहाली में थी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 15% और इजाफा हो सकता है। और बीपीएससी अपियरिंग कैंडिडेट को कम नहीं कर सकता। जो भी आवेदन बीपीएससी को मिलेगा उस आधार पर उसको परीक्षा लेनी है, यानी परीक्षा की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, सूची मंगवा ली गई है, तो एक तरह से इंटरनल जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। भले विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन बीपीएससी तैयार है। जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट है वो भी आपके सामने है। अब रही बात की एग्जामिनेशन देने की नौबत आपको आएगी या नहीं, ये डिपेंड्स करता है। हम उन अभ्यर्थियों के लिए बोल रहे हैं जो इस बार बीपीएससी में डिस्क्वालीफाई, एक तरह से अपने आप को समझ रहे हैं कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी हम मेरिट में नहीं, मतलब हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो वैसे अभ्यर्थियों को वो नौबत ना आए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नवंबर के पहले सप्ताह तक देख लीजिए, हो सकता है 1-2 दिन डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अभी तक जो हमारे पास सूचना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। तो रिक्तियों के एवज में ये एक तरह से वैकेंसी भरी जाएगी और ये मत समझिएगा कि 1,70,461 पद जो है उसके लिए बीपीएससी दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा, ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट इसने दिया है 1,20,300 से अधिक, तो इसी रिजल्ट में जो भी फाइनल वेरिफिकेशन हुआ है, जितने कम अभ्यर्थी फाइनल रूप से चयनित हुए हैं या जो रिक्तियां बच रही है, 1,20,300 में से जो रिक्तियां बचेंगी उसी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ना कि आपको 1,70,461 का जो है आप अगर सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वो अगली बहाली में 1,20,300 के अलावा बाकी जो 48,000 के आसपास, 50,000 के आसपास जो रिक्तियां है वो आपको अगली बहाली में बीपीएससी में मर्ज किया जाएगा। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि आप लोग परेशान ना हो। जो नियोजित टीचर है, जिन्हें दूर का जिला मिला है, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि आपका ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा, तो तत्काल अगर आप अपग्रेड हुए हैं, अगर आप प्राइमरी से हाई स्कूल में हुए हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रोन्नति हो, प्रमोशन हो। ये रास्ता आपके लिए खुला है, आपको तय करना है कि हम यहीं रह जाए या नया रास्ता अपनाएं। तो ठीक है, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और मुद्दे पर नई जानकारियों के साथ। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।